खाली इतना भी कर लेगा तो बहुत है। हमारे मास्टर एक चीज़ कहते थे, जो हमारी 11वीं में एक टीचर थे, वो एक चीज़ कहते थे कि क्लास के बाद, हमारी क्लास का टाइम होता था, हमारी क्लास दोपहर में होती थी, मतलब 1 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो 1 बजे से 7 बजे तक तो हमारी क्लास में चले जाते थे, कोचिंग में चले जाते थे। बाद में हमारा दिन का टाइम बचता था, दिन में हमारे पास टाइम मिलता था करीब 5-6 घंटे मिलते थे, हमें 5-6 घंटे हमारे स्पेयर होते थे। अगर कोई रात को लेट तक उठा हुआ है तो 3-4 घंटे और, मतलब तुम ये मान सकते हो पढ़ाई के लिए हमें मोटे मोटे 6 से 7 घंटे मिल जाते थे। ठीक है, तो हमारे टीचर ये कहते थे नोट्स का रिवीजन, तो एक तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स, जैसे मैं तुम्हें क्लास में पढ़ाता हूं उसका रिवीजन। ठीक है, डीपीपी, वहां पे भी हमें रेगुलर डीपीपी मिलती थी, वो डीपीपी का ही कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हारे को डालता हूं। ठीक है, तुम ये देखोगे कि जो मैं यहाँ पे तुम्हारे को डीपीपी करवाऊंगा ना, जो मैं डीपीपी तुम्हें दूंगा आगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है बैच, जब आगे मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा तो उस डीपीपी में ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो आज की क्लास के हैं और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पिछले चैप्टर्स के हैं, जिससे तुम्हारा साइड बाय साइड पिछला चैप्टर भी रिवाइज होता रहे। मान लो अगर हम 6ठे चैप्टर पे हैं तो 6ठे चैप्टर पे जिस दिन पे मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा ना, 6ठे चैप्टर के दिन पे, उस डीपीपी में तुम देखोगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सबके क्वेश्चंस हैं, जिससे इनडायरेक्टली हमारा 1, 2, 3, 4 भी रिवाइज होता रहे। तो हमारी डीपीपी वैसे मिलती थी वहां पे भी, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे रेप्लिका उठा के तुम्हें 10th में करवा रहा हूँ। तुम देखोगे अभी आगे जब डीपीपी आएगी तो हम ऐसे करेंगे। तो हमारा टीचर ये कहता था कि नोट्स का रिवीजन पहला काम, डीपीपी वाला होमवर्क, और मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस देते थे। मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल का जो होमवर्क है वो। तो हमारे टीचर कहते थे कि अगर एक बच्चे को ये सब करने के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, इतना सब करने के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है कि वो और बुक्स कर पा रहा है, तो मतलब वो ये चीजें अच्छे से नहीं कर रहा है, मतलब वो ये 3 चीजें भी अच्छे से नहीं कर रहा है, वो इसमें भी से मक्कारी कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, जल्दी जल्दी से खत्म करके और बुक्स पे भाग रहा है। अरे इसके अलावा तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा और चीजों पे तुम भागो, इसी में पूरा दिन निकल जाएगा, इसी में यही इतनी एक्सटेंसिव, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा टफ है जो डीपीपी के क्वेश्चन है या जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा बुक्स करने का टाइम मिल रहा है ना, मतलब तुम कुछ गलती कर रहे हो। और मैं भर भर के एक्स्ट्रा बुक्स कर रहा था, पूरी 11वीं मेरी ऐसी निकल गई थी, पूरी 11वीं ऐसी निकल गई थी, पूरी 11वीं में इधर भागता रहा, कभी वो बुक कर लो, ये बुक कर लो, ये बुक कर लो। एंड में जाके मेरे को समझ में आया कि यार जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं सिर्फ उतना भी कर लोगे ना तो भी तुम अपनी क्लास के 99% बच्चों से आगे होगे, क्योंकि 99% बच्चे तो वो भी नहीं कर रहे हैं, 99% बच्चे तो और 100 चीज़ों पे भाग रहे हैं। अगर किसी जगह पे पैसे दिए हैं, एडमिशन लिया है, तो उसमें विश्वास रखो। समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना? अब आगे तुम जाओगे, तुम जेई की कोचिंग लोगे, नीट की कोचिंग लोगे, है ना, जहाँ पे भी जाओगे वो पूरी रिसर्च करके तुम उसमें एडमिशन लेना। ठीक है, पूरी रिसर्च करो अच्छे से कि भाई अपना डेमो क्लासेस वगैरह देखी, सब देखा, और फिर जब एक जगह जहाँ पे एडमिशन ले लिया ना, उस पर पूरा ट्रस्ट रखो, क्योंकि तुमने अपनी पूरी रिसर्च कर ली है उसको लेने से, वहाँ एडमिशन लेने से पहले। अब उस पर पूरा ट्रस्ट रखो। दिक्कत ये होती है हम कंपैरिजन करते हैं, मैं भी यही करता था, मैं भी ये सोचता था कि यार वो बच्चा तो ये भी बुक कर रहा है, मैं भी करूंगा, वो बच्चा तो ये भी बुक कर रहा है, मैं भी करूंगा, उस बच्चे ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है, मैं भी लूंगा, उस बच्चे ने ये मॉड्यूल ले रखी है, मैं भी लूंगा। मतलब कोटा में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शानदार बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे खुराफाती बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी था, कि वो एक कोचिंग में, और वो क्या करते हैं, उस कोचिंग पे तो विश्वास करेंगे नहीं, उसके अलावा वहां की और 5-6 कोचिंग्स के मॉड्यूल और खरीद लेंगे, पैसा खर्च करेंगे कि मैं तो सारी करूंगा। अबे जो तेरी कोचिंग के पहले उतनी कर ले, अगर तेरे को उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है मतलब तो कुछ गलती कर रहा है। मैंने पूरी 11वीं यही गलती करी है। मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ ना, सिर्फ 3 चीजें करनी है, सिर्फ 3 चीजें, नोट्स रिवाइज करना है, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करना है, और डीपीपी करनी है, बस और कुछ नहीं करना। जितनी 100 बुक्स तुम देख रहे हो, जितनी 100 सैंपल पेपर तुम देख रहे हो, जितने 100 क्वेश्चन बैंक तुम देख रहे हो ना, सारे हमने पढ़ रखे हैं। उन्हीं में से ही जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम अपनी डीपीपी में, अपने टेस्ट में डाल देते हैं। तो तुम इसको भी सीरियसली करोगे तो तुम बहुत आगे चले जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस पर विश्वास नहीं रखते हैं। बच्चे वही है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें ऐसा लगता है उधर बहुत कुछ फायदा दिख रहा है, जहां पे हम आज बैठे हैं, जिस बेस्ट कोचिंग में आज हम बैठे हैं, वो तो टाइम पास है। बहुत सारी चीजें यार ऐसी, मतलब बहुत सारे किस्से हैं ऐसे, बहुत सारे, मतलब मेरी फेलियर स्टोरीज हैं और कुछ नहीं है। बट कहा यह जाता है कि इस बात को ध्यान से समझना, एक फेलियर जितना तुम्हें सिखा देगा ना, एक फेलियर बंदा जितना तुम्हें सिखा देगा उतना तुम्हें टॉपर नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि टॉपर तो टॉप करने के तरीके ढूंढ रहा है ना, टॉपर के पास तो टॉप करने के तरीके हैं। जहाँ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जहाँ गलतियाँ होती हैं, वो सिर्फ फेलियर्स को पता होता है ना, वो सिर्फ फेलियर्स को पता होता है। एस्पिरेंट्स देखी थी ना तुमने, एस्पिरेंट्स में वो थे संदीप भैया, है ना,
वो उसको कैसे गाइड कर देते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि उनको पता है गलतियां कहाँ करते हैं बच्चे, उनको पता है गलतियां कहाँ होती हैं। टॉपर नहीं बता पाएगा गलतियां, फेलियर ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि देख भाई यहाँ गड्ढे हैं, इन सारे गड्ढों से निकल जाइयो ना, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, आज के प्रवचन यही खत्म करते हैं आज के प्रवचन यही खत्म करते हैं। मेरा गोल यही है यार, तुम टेंथ में तो तुम, अगर तुम सिर्फ नेक्स्ट टॉपर्स पे भरोसा कर रहे हो ना, तुम हम 4-5 लोगों 6 लोगों पे भरोसा कर रहे हो, अगर हमें फोकस कर रहे हो, 10th तो तुम निकाल दोगे बहुत आराम से। मुझे डर है तुम्हारी 11वीं का। बाकी और लोग तुम्हें इतना ज्ञान नहीं देंगे, तुम देखोगे इतनी सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका काम नहीं है ना ये। उनका तो ये ठीक है यार, नौकरी कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं बस, आज की क्लास ली, आज की क्लास लेके चले गए, उनका तो हो गया। मेरा ये यार, ये चीज़ तो हमने बहुत बाद में शुरू करी है। इससे पहले तो हम बच्चों को गाइड कर रहे थे। मेरा मेन काम तो ये है। अगर मेरे सामने, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सामने अगर 100 बच्चा भी बैठा है तो मेरा ये गोल रहता है कि उस 100 बच्चे को ये दिखे, उस 100 बच्चे का ये फ़ायदा हो कि उसको लगे कि हाँ यार, मैंने यहाँ पे अगर पैसा दिया है, एक्स अमाउंट दिया है, उसका कुछ फ़ायदा मिला, कुछ सीखा। मैं खाली किताबी चीज़ें नहीं सीखी, लाइफ के बारे में चीज़ें सीखी, आगे उसके बारे में चीज़ें सीखी। आज की स्टोरी टाइम यहीं तक है ठीक है, अगली क्लास में और आगे के हम डिस्कशंस करेंगे और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आज खत्म होना चाहिए था, बट कोई बात, कर लेंगे, टाइम है अपने पास। 17 फरवरी तक का टाइम है यार, 17 फरवरी तक हमें साथ में रहना है। 17 फरवरी पता है ना, 17 फरवरी या भूल गए? एग्जाम है तुम्हारा मैथ्स का बोर्ड है। ठीक है जी, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। फ्राइडे को आपकी क्लास है, फ्राइडे को अपन क्लास में बैठेंगे, बातचीत करेंगे। ये तो हो जाएगा यार, कुछ नहीं है, 10th कुछ नहीं है। जितना करवा रहा हूँ उतना भरोसा रखो बस। तुम्हें लगेगा बीच बीच में क्या भैया आसान क्वेश्चन करवा रहे हो, अरे वही आसान पूछते हैं तो वो करवा रहा हूँ। जब उस टॉपिक से मुश्किल पूछते नहीं है तो मैं क्यों तुम्हें उसमें मुश्किल करवाऊँ? जहाँ से मुश्किल पूछते हैं वहाँ मुश्किल करवाऊंगा, जहाँ से आसान पूछते हैं वहाँ आसान करवाऊंगा, वो करवाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, बस सिंपल। बाय 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 बाय, मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, बाय।